नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ जो कोमा होता है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। कोमा ट्रीटमेंट इन हिंदी, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। पर आज है कि कोमा में जाने के बाद जो पेशेंट है वो कब जागता है, कब कॉन्शियस होता है और क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे वो कॉन्शियस हो, जाग जाए मरीज। तो आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। देखो, जो कोमा में जाता है उसके कई कारण होते हैं कोमा में जाने के, और जो पेशेंट कॉन्शियस होता है, जो जागता है, उसको भी यही बताया गया है कि जो कारण है उसी के अकॉर्डिंग वो जागेगा। ठीक है, तो कौन सा कॉज है जिससे कोमा में जाएगा और कौन से कारण के बाद पेशेंट का जल्दी रिकवरी होता है, कितना समय लगता है जागने में और क्या स्टेजेस होती है, क्या फेजेस होते हैं, तो ये समझते हैं हम पूरा। देखो, कोमा से जागने में कई बार कुछ दिन लगते हैं। माइल्ड केसेस में, जो माइल्ड केस होते हैं, छोटा मोटा इंजरी होता है ब्रेन का, उसमें मरीज कुछ ही दिनों में कॉन्शियस गेन करता है। और जो थोड़े ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, किसी को एक्सीडेंट के कारण चोट लगी, मॉडरेट केसेस है, उसमें कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने लग जाते हैं पेशेंट को जागने में, है ना, कॉन्शियसनेस आने में, आंखें खोलने में। पर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी क्वेरीज आती है बहुत पेशेंट्स की, जैसे कि उनको डॉक्टर बताते हैं कि 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा। तो जो अटेंडर होता है वो बेचारा बहुत डर जाता है ना। तो क्यों नहीं होगी, हो सकता है उसका राइट ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो, तो रिकवरी होगी नहीं। जब जो ट्रीट कर रहा है उसमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब रिकवरी के चांसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है पहले भी उनसे रिकवरी नहीं हो पाई, आगे भी नहीं हो पाएगी। ऐसा भी होता है, क्योंकि कोमा को डील करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है। वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पर क्या फैक्टर्स हैं जिससे वो कॉन्शियसनेस गेन कर सकता है ना। उम्मीद नहीं छोड़नी है, कुछ दिनों में रिकवरी हो गई, ठीक है, पेशेंट कॉन्शियसनेस पे आ रहा है, ठीक है, या थोड़ा माइल्ड रेस्पॉन्स कर रहा है तो भी ठीक है। पर कुछ केस में बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, जैसे 15 दिन हो गए, महीना 2 महीना हो गया, तो भी घबराने की जरूरत नहीं होती। आगे बता, कुछ केसेस में सालों भी लग जाते हैं, जैसे 1 साल तक पेशेंट को होश नहीं आया ना, तो ये एक रेयर केस हो जाता है। करीब 12 महीने के फिर ऐसे भी केसेस हैं जो 30 साल बाद भी जाग गए हैं, कोमा से बाहर आए हैं, है ना। पर मैं ये नहीं कह रहा कि 30 साल लगेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उम्मीद नहीं छोड़नी होती। जो कोमा के पेशेंट है, मैंने बताया, कुछ दिनों में भी से लेके हफ्ते में, या कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने में, या फिर अगर साल से भी ज्यादा वो कोमा में ही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो फिर बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लंबा समय लग जाता है ना। अब बात करते हैं क्या कारण होते हैं जिनसे मरीज कोमा में चला जाता है। ऐसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे कारण बताऊंगा, पर उन पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसको एक शॉर्ट समरी में मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। जैसे ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, तो या फिर स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक क्या हो सकता है, हेमरेजिक हो सकता है, इस्कीमिक हो सकता है, कि ब्रेन के अंदर कोई थक्का जम गया जहां पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुआ, उससे हो गया। या फिर कोई हेमरेज हो गया, वहां रप्चर हुई वेसल्स एन्यूरिज्म के कारण, तो हेमरेजिक शॉक, वो स्ट्रोक हो गया। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन, जैसे गियन बारे सिंड्रोम है, मेनिंजाइटिस है ना, बहुत सारे ब्रेन के जो इन्फेक्शन है वो भी कॉज कर सकते हैं। अब जो कोमा से बाहर आने की स्टेजेस होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, इनको मैं समझाता हूँ आपको कैसे बाहर आता है। एक होता है मिनिमल कॉन्शियस स्टेट होती है, जिसमें मरीज अपनी आंख खोलता है, आप देखेंगे, जिसमें सिंपल कमांड आपके फॉलो करेगा, हाथ उठाओ, कई बार वो आंखें ब्लिंक भी करेगा, आपको बताएगा, और कई बार वो अपनी उंगली भी हिलाएगा, या इनकंसिस्टेंट स्लो अवेयरनेस हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमल कॉन्शियस स्टेट, है ना। तो ऐसे साइंस आते हैं पेशेंट के रिकवरी में होने के। एक होता है इमर्जिंग कॉन्शियसनेस, सेकंड, जिसमें क्या रहेगा कि मरीज कोशिश करेगा बोलने का और स्टार्ट करेगा लोगों को पहचानने का, जैसे मदर को देखेगा खुश होगा, किसी दुश्मन को देखेगा तो गुस्सा होगा, तो इसको होती है इमर्जिंग कॉन्शियसनेस। उसके अलावा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक कंफ्यूजन स्टेट, एक ये भी टर्म होती है जिसमें मरीज जाग तो गया है, अवेक हो गया है, पर थोड़ा कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज है, उसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, मेमोरी सही नहीं है, और स्पीच प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो ये है पोस्ट ट्रॉमा कंफ्यूजन स्टेट। और एक होता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी फेजेस से गुजरने के बाद पेशेंट को क्या होता है, रिकवरी फेज आता है। इसमें या तो वो पूरा 100% ठीक हो जाता है, या थोड़ा पार्शियल ठीक होता है, जिसको थोड़ा लंबा समय लगेगा ठीक होने में, पर वो भी ठीक हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो जाती है उससे, कि जीवन भर के लिए कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई जिसके साथ उसको जीना। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूं, दुनिया में अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है।
ऐसा किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि एक बहुत ही फेमस डॉक्टर ने कहा है कि दुनिया में अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो गूगल पे जब हम सर्च करेंगे तो वो बताते हैं मैक्सिमम बीमारी का क्योर नहीं है, पर क्योर कुछ नहीं होता है, क्योर मन से होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, विश्वास है, हौसला है और आप केयर कर सकते हैं तो पेशेंट रिकवर होता है। थर्ड थिंग ये होती है कि जब पेशेंट कोमा में जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो कोमा से बाहर आए। कई बार उसको सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, बेड सोर हो रहे हैं, तो वो कैसे बाहर आएगा, नहीं आ पाएगा। या फिर कई बार थायराइड हार्मोन डिसऑर्डर है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो वो बाहर कैसे आएगा। उसको ठीक करने के लिए आपको हार्मोन्स करेक्ट करने पड़ेंगे। कई बार वो कैल्शियम डेफिशिएंट है, मैक्रो एलिमेंट्स डेफिशिएंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है पेशेंट, है ना, तो प्रोटीन डेफिशिएंट है, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको रिकवर करे। या फिर वो जो पेशेंट है उसकी केयर अच्छी नहीं हो पा रही, उसको कोई ऐसा मोटिवेशन वाली चीज नहीं मिल पा रही है, जो कोमा में है, जो पार्शियल कॉन्शियस में आ रही है, वो ठीक हो सकता है। उसके आसपास के लोग बात कर रहे हैं ठीक नहीं हो सकता, प्रोग्नोसिस खराब है, हम इसका सेवा कर रहे हैं, या ऐसे ही पटक रखा है उसको पेशेंट को, है ना, कैथेटर लगा हुआ है तो कैथेटर पे इन्फेक्शन हो रहा है, आरटी फीड दे रहे हैं तो राइस ट्यूब में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो पेशेंट का थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। या डाइट प्रॉपर नहीं है, या पेशेंट के अटेंडर के पास पैसा नहीं है कि उसको मेंटेन कर पाए, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट को रिकवर कर सकता है। उसके अलावा घर वालों का विश्वास और कॉन्फिडेंस और दम। अगर दुनिया में कोई कह रहा है ये जाग नहीं सकता, तो आप में इतना विश्वास होना चाहिए जागेगा। और उसके लिए आपको केयर करनी है और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट डॉक्टर से बात करनी है जिसमें दम हो, जज्बा हो, जो सब चीजें कर सकता हो। तो देखो ऐसा है, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ऐसे केसेस देखे हैं जो कि रिकवर हुए हैं। मैंने इनके बारे में बहुत सा पढ़ा भी है और ऐसे ऐसे केसेस भी देखे जो अभी बिल्कुल घूम भी रहे हैं। कईयों का थोड़ा सा मेमोरी इंपेयरमेंट है, बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। तो दुनिया में सबका रिकवरी डिपेंड करता है, सबका प्रोग्नोसिस अलग होता है, सबके कॉजेज अलग होते हैं, पर उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो वो रिकवर होता है। तो अगर आपको कोमा से रिलेटेड और भी चीजें समझनी है तो मैंने एक कोमा ट्रीटमेंट इन हिंदी वीडियो बना रखा है ना, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। और ये था कि कोमा से मरीज कितने दिन में बाहर आता है, क्या वो बाहर आता है, क्या वो बाहर नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। अगर आपका भी पेशेंट कोई कोमा में है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और ट्रीटमेंट के भी बहुत तरीके होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट होता है, मोटिवेशन ट्रीटमेंट होता है, म्यूजिक थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिससे पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। बड़ा अच्छा लगता है, लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको और भी किसी वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहिए, बीमारी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां मैसेज करें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा बीमारी पे। अगर आपको लगता है कि उस बीमारी पे मैंने वीडियो नहीं बनाया तो उस बीमारी का नाम यूट्यूब पे लिखो और मेरा नाम लिखें डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो हो सकता है आपको मिले, कि मैंने मैक्सिमम डिजीजेस कवर की हैं। थैंक यू।